तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। पिंकी प्रॉमिस। और याद रखना कि ये प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ना है, ठीक है ना? हाथ हटाओ और दूर हो जाओ आंटी। आंटी? तुम तो अच्छा तुम हो। तुम फिर से आ गई? हाँ, कल रात जो तुमने किया वो जानबूझकर किया था ना? वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी चाल बहुत अच्छी थी। पहले लाइव स्ट्रीम, फिर शाओबाओ का गायब होना, और फिर तुम्हारा यहाँ दिखना, और फिर एग्जैक्टली 1 मिनट में उस वीडियो का वायरल होना। मैं सब समझ रहा हूँ। कल रात से अब तक तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी का फाइनेंशियल लॉस हो गया है और अब पब्लिक का प्रेशर। किस बारे में बात कर रहे हो? बताओ क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी नुकसान हुआ है। बेकार में इस झमेले में फंस गई। रकम बताओ। 200। मतलब मैं बिल्कुल सही था। चेक प्लीज। खुद को कोई फिल्मी हीरो मत समझो। 200 युआन। 200 युआन? मेरा मजाक उड़ा रही हो? हम लड़कियां ना सब कुछ सह सकती हैं, लेकिन अपने बालों के साथ छेड़छाड़ नहीं सह सकती। तुम्हारी वजह से मेरे बालों का ये हाल हो गया है, और अब मैं बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट से अपने बाल कटवाऊंगी, इसलिए 200 युआन। बड़ी अजीब लड़की है। बस यही चाहिए मुझे। शाबाओ, ऐसी लड़कियां हर जगह घूमती रहती हैं। तुम्हें हर किसी के पास नहीं जाना चाहिए, समझ गए? सुन रहे हो ना? तुम चलो घर चले। अजीब पागल है। अच्छा बेटा, तुमने इतने सालों में मुझे तो कभी फ्रेंड कार्ड नहीं दिया, फिर उस आंटी को क्यों दे दिया? छोड़ो, मैं तुम्हें एक अच्छे से नॉर्मल हॉस्पिटल में लेकर चलता हूँ। आ जाओ। तुम और कितनी देर तक नाराज रहने वाले हो? बात करके चीजें सॉल्व हो सकती है ना? तुम अपनी डिमांड्स रख सकते हो। डॉक्टर केन, इसका क्या मतलब है? तुम चाहते हो वो तुम्हारा डॉक्टर बनकर यहां पर आए? लाइट बंद करो और सो जाओ। मिस्टर ही, ये सारी इंफॉर्मेशन है जो मैंने डॉक्टर किन के बारे में कलेक्ट की है। तो क्या दोनों बार तुमने अपनी आंखों से देखा था जब शाओबाओ और वो डॉक्टर मिले थे? मैंने शाओबाओ को कभी किसी अजनबी के इतने करीब होते नहीं देखा। सच कहूं तो ये अजीब बात है। बड़ी अजीब बात है। इतने सालों से मैं शाओबाओ से इतने अच्छे से पेश आया हूं, फिर भी वो मुझे अपने हाथ तक छूने नहीं देता। सुनो, देखो, अरे देखो तो, मैं जानना चाहता हूं आखिर ये परी कौन है जिसने तुम बाप बेटों को पूरे तरीके से हिला कर रख दिया। वो किनचेंग नाम के गांव के पास पैदा हुआ है। उसके मॉम डैड दोनों बड़े ही आम वर्कर्स थे। एलिमेंट्री से लेकर हाई स्कूल तक वो कभी गांव से बाहर नहीं निकली, ना कभी पढ़ाई के लिए और ना कभी अब्रॉड गई है। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस और क्लिनिकल एक्सपीरियंस ना के बराबर। उसे किसी भी ओवरसीज मेडिकल एक्सपर्ट से कंपेयर नहीं कर सकते।
और सबसे जरूरी बात, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है और जहां तक मुझे पता है वो बहुत मूडी भी है। उसके साथ शॉर्ट टर्म कोऑपरेशन में और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में काम करना मुश्किल है। फायदे से ज्यादा नुकसान करेगी। यकीन नहीं होता तुम चार्ट एनालाइज कर पा रहे हो। मैंने वैल्यू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मॉडल से और 7S मॉडल से एनालाइज किया था, पर पता चला अवेलेबल डेटा उसे सपोर्ट ही नहीं करता। मिस्टर ही, दुनिया में हर एक चीज बिजनेस के लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। तुम गलत हो। डॉक्टर और मेरा प्रोफेशनल रिलेशन है, पैसों और टैलेंट का बराबरी का लेन देन। तो तुम उससे 2 बार मिल चुके हो, कैसी है वो? ये प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़नी है। उसमें कोई खास बात है? क्या? मुझे उसके बारे में जानना है। इससे काम हो जाएगा ना? बकवास कर रहा है। बड़ी अजीब लड़की है। और शाहबाव उसे पसंद करता है। हालांकि वो बोलता नहीं, लेकिन बहुत स्मार्ट है, बिल्कुल अपने बाप के जैसा। दोनों अच्छे हैं लोगों को पढ़ने में। मेरा बेटा मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है, इसे पार्टनर्स अपॉइंट करने का हक है। इस बार मैं अपने बेटे को ट्रस्ट करूंगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर ही। गुड मॉर्निंग। मिस किन ने आपकी रिक्वेस्ट ठुकरा दी है। उन्होंने कहा वो अपनी छुट्टियों पर पेशेंस नहीं लेती और प्राइवेट डॉक्टर बनने से भी इनकार कर दिया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई किनचेंग को रिजेक्ट करने की? ये बात तो काफी इंटरेस्टिंग है। अब तो मुझे जानना ही होगा डॉक्टर किन के बारे में। लगता है मुझे उसे पर्सनली ईमेल भेजना पड़ेगा। ईमेल? अरे यार तुम तो बहुत स्मार्ट हो। देखो तो सही। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलेटेड मैटर्स, प्लीज रेफर टू द अटैचमेंट, प्लीज चेक। भाई तुम रोबोट हो क्या? मुझे नहीं लगता है वो तुम्हें हाँ करेगी। मैं ट्राई मारता हूं। ये क्या कर रहे हो? आजकल लड़कियां पैसों के पीछे नहीं भागती, उन्हें बस इंसान को जानना होता है। तुम्हारे गुड लुकिंग चेहरे का तुम यार फायदा नहीं उठा पा रहे हो। मुझे तंग मत करो। ला मुझे दो। अरे 1 मिनट। नेट की स्पीड 100 Mbps है। बंद भी करोगे तो भी मेल चला जाएगा। क्या बकवास है? ये किसी मानसिक बीमारी से गुजर रहा है क्या? क्या समझता है अपने आप को ये? तुम पिक्चर्स भेज सकते हो और मैं डिलीट कर सकती हूँ। डिलीटेड। मुझे नहीं देखनी। जो एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। अब लगता है समझौता करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। हेलो, मैं हेशी ग्रुप का CEO श्याओयान, और मैं चाहता हूं कि कल तुम मेरे ऑफिस में आओ। अगर तुम CEO हो तो मैं भी चेयरमैन हूँ। मुझे उल्लू बनाना बंद करो, समझे? मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। हेलो, फोन रख दिया और फोन स्कैम बोल रही है। तुम्हारी प्राइवेट डॉक्टर नहीं बनूंगी। मैं एक डॉक्टर हूँ और हॉस्पिटल के कुछ रूल्स होते हैं। मैंने हॉस्पिटल के डायरेक्टर से बात कर ली है, तुम फिक्र मत करो। वैसे भी ये सिर्फ डिपॉजिट है,
और तुम इकलौती हो जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। तुम्हारी सैलरी और बोनस दोनों डबल हो जाएंगे। तो तुम्हारी नजरों में सब कुछ पैसों से ठीक किया जा सकता है ना? मेरी तरफ से हाँ है, क्योंकि हर चीज की कीमत होती है और तुम फिट बैठ रही हो। तो तुम्हें लगता है कि बच्चे की शारीरिक कमी पैसों से ठीक की जा सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब पैसों की बात आती है, उसे जो चाहिए होता है मैं उसे दे देता हूँ। फिलहाल उसे तुम पसंद हो। मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर ही, आप मुझे बेइज्जत कर रहे हैं। आपसे दोबारा नहीं मिलना चाहती, आप जा सकते हैं। मैं तो लाजवाब हूँ, ऐसे जताया जैसे पैसे मेरे लिए कुछ नहीं है। हीरोइन वाली नॉवेल्स पढ़ने से भी बेहतर है। देखो, बिजनेस में सब कुछ पहले से क्लियर कर देना मेरी आदत है। प्लीज यहाँ से चले जाइए। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। अरे ये तो चला गया। यकीन नहीं होता उसने तुम्हें दरवाजे से बाहर धकेल दिया। उसने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया। मैंने उसे डिपॉजिट भी ऑफर किया पर उसने मना कर दिया। और यह पहली बार है जब मैं किसी प्रोजेक्ट में इतना बुरा फंसा हूं। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उस लड़की को किसी तरह कन्विंस नहीं कर पाया। वो कोई मामूली लड़की नहीं लगती। मुझे तो लगता है कि तुम्हें कोई रास्ता निकालना ही होगा जिससे तुम उसे अपना बना सको, ताकि वो तुम्हारे लिए काम कर सके। उसे जानो, उसे एनालाइज करो और उसके दिल में घुस जाओ। शॉर्ट में कहूं तो उसका दिल जीत लो। मुझे यकीन नहीं हो रहा डॉक्टर किन को इस तरह की चीजें पसंद है। जरा उसके हीरोज को तो देखो, लगभग सारे के सारे पोकर फेस लगते हैं। तुम मानोगे नहीं, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखते हैं। नहीं नहीं, या तो उनकी किसी कार एक्सीडेंट में याददाश्त खो गई, या उन्हें कोई जानलेवा बीमारी है, या उनके दोनों पेरेंट्स मर गए हैं और उन्हें उनके भाई ने धोखा दिया है। सुनो, तुम रोड पर खड़े क्यों नहीं हो जाते? तुम्हें अपनी कार से ठोक दूंगा। मैंने रफली एनालाइज किया है, ये सारी प्रॉब्लम्स पैसों से सॉल्व हो सकती हैं। बिजनेस की दुनिया में ऐसा ही होता है, वेरी सिंपल। अपने दिमाग पर जोर मत डालो, यकीन करो, इसे मैं संभाल लूंगा। चैप्टर 1। प्रेसिडेंट ने मुझ पर बहुत पैसा खर्च किया है, लेकिन तुम्हें पैसों को हॉस्पिटल भेजना चाहिए। दूसरों को उससे जलने दो। तुम उसके अंदर की बच्ची को सेटिस्फाई करो। अरे वाह, इतना खूबसूरत है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो कोई स्कूल जाती बच्ची नहीं है और वो बाकी लड़कियों से बहुत अलग है। आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? इतने सारे गिफ्ट्स हैं। वाओ। मिस्टर ही पागल हैं। मैंने उसे मना कर दिया, फिर भी ये सब कर रहा है। चलो 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 चलो। और दूसरा, उसकी सुंदरता की तारीफ करो। सोचो कि जैसे ही वो हॉस्पिटल से निकले तुम वहां उसे पिक करने चले जाओ। इस वक्त तुम्हें उसका फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। ओह माय गॉड, ये झूठा मेरे पीछे आ रहा है। वो चली गई। क्या कहा? तुम अब तक वहां क्यों खड़े हो? उसके पीछे जाओ। उसे रुकने के लिए बोलो। ओ हेलो, रुक जाओ। ये भी मेरे पीछे आ रहा है। तुम जो भी चाहती हो मैं तुम्हें सब दूंगा, जब तक तुम चाहो। तुम जो चाहती हो मैं सब देने को तैयार हूँ, और जो मुझे चाहिए तुम वो दे देना। ये पागल है क्या? अरे नहीं, रिवर्स में। तुम एक कंपनी के सीईओ हो, कोई लुटेरे तो नहीं हो। और मैं चोर नहीं हूँ। लुटेरा? ओह गॉश। नहीं मानी, चली गई। पीछा करते रहो। अब तो मुझे तुम्हारे तरीकों पर शक होने लगा है। मैं फोन रख रहा हूँ। लड़कियों से डील करने का। हेलो। उससे मैं अपने तरीके से निपटूंगा।
तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? तुम्हारे रेज्यूमे से मिला। अरे रुको तो, अरे आराम से, क्यों घबरा रही हो? आ जाओ। अरे अरे कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? अरे एक बार हाथ तो लगा जाओ, मजे करेंगे। भागो, पुलिस को बुलाती हूँ। कौन हो तुम? अरे आओ ना। अरे सोने के समय लोगों को परेशान कर रहे हो? आ जाओ, आओ। चल भाग। थैंक यू। हाँ, तुम यहाँ से भाग क्यों गए? हर इंसान को समाज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन तुम पीठ दिखाकर भाग गए। मैं हर चीज अपने तरीके से करता हूँ, समझ गई? जब तक चीजें पूरी तरह से क्लियर ना हो, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। रुक जाओ, मेरे साथ चलो। पुलिस से बात हो गई? हाँ, हो गई। अपना हाथ दिखाओ। इससे थोड़ा दर्द होगा, सह लेना। हाँ। दर्द हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तुम तो माचो टाइप के हो गया। बस यही लगाओगी? अगर मुझे इन्फेक्शन हो गया तो? इन्फेक्शन हो जाए तो मेरे पास आ जाना। तुम्हें याद है ना कि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं तुम्हारा हाथ फ्री में काट दूंगी। मैंने आज उस गली में तुम्हारी जान बचाई। तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए। अब ये डिसाइड करते हैं कि तुम इसका कर्ज कैसे चुकाओगी। ये कैसा मजाक है? तुम्हें देने के लिए मेरे पास यही है। पागल है। मैं अनाउंस करती हूँ कि तुम आज से मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, और ये इस अग्रीमेंट का टोकन है, ठीक है? एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। पिंकी, प्रॉमिस करो कि ये प्रॉमिस तुम अब कभी भी नहीं तोड़ोगे, ठीक है? मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूं, तुम्हारा फ्यूचर बॉस हूं, समझ गई? डिजाइन में एस्थेटिक्स की कमी है। इसमें ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। ब्लैक कलर बहुत सीरियस लगता है। सॉफ्टवेयर सर्विसेज की कमी, पुअर यूजर एक्सपीरियंस और बाकी प्रॉब्लम्स। मिस्टर हे, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मिस्टर शू, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलिए सर। रिसेंटली मैं लोगों को हायर कर रहा था और मेरे सामने एक मुश्किल खड़ी हो गई है। मैंने बेस्ट ऑफर देने की कोशिश की, लेकिन जिसे हायर करना है वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। आप कोशिश कर सकते हैं कि आप उन्हें दिखाएं कि आप न सिर्फ उनकी काबिलियत को समझते हैं, पर आप उनकी मदद भी कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में रहकर आगे बढ़ना प्यार में गिरने की तरह है। साथ रहकर आगे बढ़ना, समझ गया। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ ठीक। हाँ, क्योंकि लोग अब पूरी तरह से स्मार्टफोन पर निर्भर हो चुके हैं, लेकिन उन्हें स्मार्ट डिवाइसेस को इफेक्टिवली अप्लाई नहीं किया जा सकता। लोगों को बस अननेसेसरी लगेगा। इसमें वैल्यू तय करना मुश्किल है। मिस्टर हे, आपको लगता है कि हमारा सोल्यूशन काम नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ठीक है,
परफेक्ट है। युवाओं की अपनी जरूरतें हैं। युवाओं में अपनी सुरक्षा के लिए अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारे वैल्यूएबल कंज्यूमर्स इमोशनल किस्म के होते हैं। जब तक प्रोडक्ट उनकी जरूरतों को पूरा करता है और वैल्यू ऐड करता है, यह उन्हें सेटिस्फैक्शन देता है, कॉस्मेटिक्स और कपड़ों के मुकाबले। मैं पहली बार केक बना रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। शुरू करते हैं। हो गया। आई एम श्योर अच्छा बना है। मिस्टर ही, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, शायद और आधा घंटा लग जाएगा। और कोई रास्ता पता? एक ही जरिया है जल्दी पहुंचने का, सिटी बस एक्सप्रेस सर्विस। अरे अरे संभल कर। चलो क्या चलो कर रहे हो? चलो, जल्दी करो। धक्का मत दीजिए, आराम से। हट जाइए। क्या कर रहे हो? अरे संभल कर, देख कर। कहाँ से आ जाए। बच्चा देखो, इसे ऐसे करते हैं, ठीक है? हाँ। अब तुम करो। वाह, लगता है डॉक्टर किन यहाँ पर नहीं है। आ गया ना? हमारे पास अब बस 30 सेकंड और है। ये देखते हैं देखो, आज किसने सबसे ज्यादा इसे मछली पकड़ी है। ठीक ऐसे है, करते हैं। गुड गर्ल। बेटा ये पकड़ो, मैं उठाने में मदद करता हूँ। ओके? ठीक है। अगर तुम जीत जाती हो तो मुझे एक कैंडी दे देना। बॉयज एंड गर्ल्स में तो पेरेंट्स सुनिए, अब अगला है शूटिंग गेम। अब वक्त है अपने बच्चों के लिए पूरी जान लगाने का। हमारी बारी है। मुझे वो पिंक कपड़े वाला रैबिट चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए शूट करती हूँ। तुम्हारी नजर कमजोर है, हर चीज में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। मुझे नीचा दिखा रहे हो ना? आपके पास आखिरी मौका है, आप कर सकती हैं। एक लड़की और एक लड़का साथ साथ चल रहे हैं और एक बंदूक के नल से टकरा गए और उन्हें चेहरे पर चोट लग गई। वैसे हमारे बीच थोड़ा जनरेशन गैप है। वो बंदा ऐसा लगता तो नहीं है कि पूरी तरह से सख्त या पत्थर दिल होगा। गर्मी हो रही है, कोई बात नहीं, मास्क लगाकर सो जाती हूँ। अरे रूवी, बिजली चली गई क्या? जरा जाकर देखो। मैं लाइट बिल भरना भूल गई।
तो परसों शाओबाओ का बर्थडे है। ये लो। डीबगिंग और मॉडिफिकेशन के बाद ये नए टेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं। पैकेजिंग डिजाइन को भी मॉडिफाई किया गया है। इसे कैच लव एप्लीकेशन से जोड़ने के बाद ये दूसरे व्यक्ति की फिजिकल कंडीशन और जियोग्राफिक लोकेशन को कैप्चर कर सकता है, इमरजेंसी सिग्नल भेज सकता है अगर हालात बुरे हो तो। इससे कपल्स हमेशा सुरक्षित महसूस करेंगे। वैसे कमाल की दिख रही है। ड्रेसिंग सेंस तो बेटर हो गया। तो वैसे मिस जोंग, मेरी सेक्रेटरी पे उल्टी सीधे कमेंट्स नहीं। सुनिए मिस जोंग, क्या मेरे लिए एक कप कॉफी ला सकती हैं? मैंने तुम्हें यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया, कॉफी पीने के लिए नहीं। ये क्या है? तुमने सुना नहीं क्या? ये हमारा नया लवर्स ब्रेसलेट है। इसका डिजाइन इंप्रूव हुआ है। जो तुम्हारे पास है उसी का एक पैर मेरे हाथ में है। पहले इसे टेस्ट करते हैं। क्या तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार कर रहे हो? मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया। मैंने सुना कि ये ब्रेसलेट रिकॉर्ड कर सकता है प्यार के वो बेहतरीन पल, तो इसे मैं आज रात इस्तेमाल कर सकता हूँ। अरे मुझे इस ब्रेसलेट को टेस्ट करने के लिए किसी समझदार इंसान की जरूरत है। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। बकवास बंद करो। लेकिन सीरियसली, परसों 10 तारीख है। क्या प्लान है तुम्हारा? वाह, तुमने तो एक छोटा सा घर बनाया है। शाओबाओ, क्या तुम्हारी कोई बर्थडे विश है? क्या हुआ शाओबाओ? चलो पहले मैं अपनी विश बताती हूँ। मुझे तो बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है, लेकिन मेरा बर्थडे जून में आता है और उस समय मेरे एग्जाम्स हुआ करते थे या पेरेंट टीचर मीटिंग। और तो और जब मेरे बर्थडे के दिन मेरे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का मैथ टेस्ट था, मुझे दूसरों से जलन होने लगी थी जो अपना बर्थडे मना रहे थे। मुझे भी दुख होता है। शाओबाओ, क्या तुम मुझे अब बता सकते हो, क्या तुम्हें कभी कोई स्पेशल बर्थडे गिफ्ट मिला है? क्या तुम मुझे उसे ड्रॉ करके बता सकते हो? शाओबाओ, क्या बात है? कोई बात नहीं शाबा, पापा है ना, डरो मत। शाओबाओ को क्या हुआ है? सारी गलती मेरी है। 5 साल पहले शाबाओ के बर्थडे पर हमने अपने परिवार में से किसी को खो दिया। उस हादसे के बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की वजह से उसने बात करना और अजनबियों के पास जाना छोड़ दिया। मैं शाबाओ को वो खुशी नहीं दे पाया जो उसकी उम्र के बच्चों को मिलनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत इंफॉर्मेशन जमा की, कई डॉक्टर्स को कंसल्ट भी किया, पर मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। क्यों ना हम उसका बर्थडे उसके साथ मनाएं? क्योंकि उसका बर्थडे उसके तनाव का कारण है। ये उसका ट्रस्ट सिस्टम बिल्ड करने की पहली सफलता हो सकती है। पर मैं ये नहीं जानता शाबाओ ये चाहता है या नहीं। मुझ पर विश्वास करो। मुझे क्लिनिक वापस जाना है। जब मेरी वीकेंड की छुट्टी होगी तब हम मिलकर बर्थडे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं चलती हूँ। तो हम साथ में काम कर रहे हैं। डील मंजूर है। शाओबाओ इतना क्यूट है कि उसे इतना दर्द में देखकर बहुत दुख होता है, इतनी कम उम्र में। मैंने कभी भी उनकी शादी के बारे में नहीं सुना। तो हो सकता है कि सीक्रेट मैरिज हुई हो, इसीलिए शायद वो ऐसा है। सुनो, ऑनलाइन नॉवेल्स पढ़ी है ना, उसमें भी ऐसा ही होता है। हीरो अपने प्रेमी की मौत का खुद को दोषी मानता है और अपनी फीलिंग्स और इच्छाओं को मार देता है। फिर पहाड़ों में अकेलापन ढूंढता है। सालों तक वो हर दिन मार्शल आर्ट करने में माहिर हो जाता है। क्या कहा, माहिर? अब मार्शल आर्ट नॉवेल पढ़ रही हो क्या? क्या अब ये मत कहना कि वो हीरो की तरह सब में एक तलाएगा।
उसकी खड़ूस शक्ल के बावजूद मैं ये जानकर हैरान हो गई कि उसके सीने में दिल है। सीने में दिल है या नहीं वो तो नहीं पता, बस मुझे शाओबाओ के लिए बुरा लगता है। इतनी सी उम्र में माँ खो दी और ऊपर से उसके पिता ऐसे हैं। क्या कहा? लगता है उनकी मदद करना चाहती हो। वो मैं तो बस शाओबाओ की मदद करना चाहती हूँ, और वैसे भी एक डॉक्टर होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है। ठीक है, आगे बढ़ो। पुरानी सोच और बड़े दिल वाली हीरोइन चिन। हमें साथ काम करने से पहले अग्रीमेंट की बात कर लेनी चाहिए। शाओबाओ का बर्थडे मनाना उसके लिए ट्रीटमेंट ही है। तुम्हें काम के अलावा भी उसे अपना प्राइवेट टाइम देना पड़ेगा, और इसके लिए मैं तुम्हारी कंसल्टेशन फीस कई गुना बढ़ा सकता हूँ। इसके अलावा इससे पहले कि तुम एक प्राइवेट डॉक्टर के लिए अपॉइंट की जाओ, हम तुम्हें कुछ दिनों के लिए प्रोबेशन पर रखेंगे। यह रहा अग्रीमेंट, अच्छे से पढ़ लेना। तुम्हारे पास पेन है? हेलो डॉक्टर, वो एक पेंसिल है, उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू। तोड़ना नहीं। नहीं, कभी नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो खाने से ना सुलझ सके, और अगर कोई है भी तो चाय से सुलझ जाती है। मुझे भूख लगी है। मिस किम, खाना एंजॉय कीजिए। इतना सारा हॉट पॉट। हम पहुंच गए। ये तुम क्या कर रहे हो? ये सेकंड जनरेशन ब्रेसलेट है जो मेरी कंपनी ने बनाया है, इसे पहन कर रखो। तुम इतने छोटे तोहफे देकर मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मैं तो इम्प्रेस नहीं हो रही हूँ, स्पेशली तुम्हारे पैसों से। ये एक सैंपल पीस है और तुम एक्सपेरिमेंटल यूजर। सैंपल? ये ब्रेसलेट लवर्स के लिए है, तो फिर इसका दूसरा जोड़ा कहाँ है? इसमें कॉल बटन भी है। मैं कॉल करती हूँ। रहने दो, तुम इसकी मैनुअल को अपने घर ले जाओ, ठीक से पढ़ लेना। अब बहुत देर हो रही है, तुम्हें जाना चाहिए। उतर जाओ। छी, महंगी कार वाले हमेशा अकड़ू होते हैं। मैंने कल के डिनर के लिए डॉक्टर किन का अपॉइंटमेंट ले लिया है। अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो मैं कॉल करके कैंसिल कर देता हूं। क्या बात है, तुम्हारा इरादा बदल गया ना?
तुम ठीक हो? लो चेक करो। तुम्हें बुखार है, दवाई ली? मैं दवाई नहीं लेती, दवाई लूंगी तो पेशेंट्स को चेक नहीं कर पाऊंगी। मैं थोड़ा गर्म पानी पी लेती हूँ। सेकंड जनरेशन के हेल्थ ब्रासलेट के प्री ऑर्डर्स 1 हफ्ते से चल रहे हैं और प्री सेल्स 270% बढ़ा है। इसलिए हमने इस मौके का फायदा उठाना तय किया है। हम लिमिटेड एडिशन लॉन्च करेंगे, लेदर स्ट्रैप गोल्ड वर्जन। ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? कहीं इसलिए तो नहीं कि वो लेदर प्रूफ नहीं है? या फिर ये मेटल स्ट्रैप एक्सरसाइज के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा? एक्सरसाइज के दौरान जब मैंने इसे पहना तो मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगा। एनीवे, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। डॉक्टर किन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुमने रूवे को रिश्वत दी है? मुझे तुम्हारे ब्रेसलेट से पता चला। तुम्हें थोड़ा बुखार है और नींद पूरी नहीं हुई है। तुम तो खुद डॉक्टर हो। सुनो, डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं, वो भी बीमार पड़ सकते हैं, समझे ना? दवाई लेना मत भूलना, वरना बीमारी दूसरे पेशेंट्स को लग जाएगी। सिस, वो आदमी, उसे नहीं पता कि तुम्हें सर्दी है, तो मैं अभी इसे हटा देती हूँ। मैं खा लेती हूँ, इसमें संतरे की क्या गलती है? लो, तुम भी खा लो। सुनो, तुम सर्दी की दवा नहीं लेना चाहती? जरूरत नहीं है, दवाई से एलर्जी है। दवाई लूंगी तो नींद आने लगेगी। तुम चिंता मत करो, मैंने विटामिन सी की 2 पिल्स ले ली हैं। मैं कुछ वक्त में ठीक हो जाऊंगी। मैं बहुत थक गई। सुनो, मैं जा रही हूँ, मेरी 10 बजे बिजनेस ट्रिप है। तुम अकेली रह पाओगी ना? दवाई ले लेना और कुछ रहे तो कॉल करना, ठीक है? बाय बाय। मैं थक गई। हाँ, मुझे बदन दर्द भी हो रहा है। थकान दूर करने के लिए नहा लेती हूँ। बेटा, तुम यहीं कार में वेट करना, ओके? मैं डॉक्टर किन से मिलकर आता हूँ। डॉक्टर किन, डॉक्टर किन, डॉक्टर किन। मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? बदन दर्द भी हो रहा है। लगता है मुझे बुखार है। मैं बाथटब में सो नहीं सकती। पासवर्ड लॉक। गलत पासवर्ड। पासवर्ड क्या हो सकता है? तीन नंबर्स पर फिंगरप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, 6, 7, 0। गलत पासवर्ड। 6, 7, ये नहीं है। मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है, पर मेरा बर्थडे जून में आता है और उस समय मेरी एग्जाम्स होती थी या पेरेंट टीचर मीटिंग, और तो और बर्थडे के दिन मेरे कॉलेज एंट्रेंस का मैथ का एग्जाम था। डॉक्टर किन, डॉक्टर किन।
你的笑没办法，刚刚靠近，心跳声就喧哗，还没把对白都消化，想要下一秒拥抱它，爱会让人心乱如麻，可别被你揭穿这尴尬。我明明喜欢你呀，偏偏有句讲都无法自拔，想和你冬天追逐雪花，夏天在无人岛浪迹天涯。